हमको ये सॉल्व करना है। यहाँ पर दो मॉडुलस इन्वॉल्व हैं, तो हमको यहाँ पे अलग से, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप इसको अलग से लिख लो कि मॉड ऑफ x माइनस थ्री होगा व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री, एंड दिस विल बी माइनस टाइम्स ऑफ दिस, दैट इज थ्री माइनस एक्स बन जाएगा व्हेन x इज स्मॉलर देन थ्री। दूसरा मॉड जो है वो है मॉड ऑफ x प्लस वन, तो मॉड ऑफ x प्लस वन बन जाएगा x प्लस वन व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन, एंड दिस विल बी माइनस एक्स माइनस वन व्हेन x इज स्मॉलर देन माइनस वन। अब अगर हमारे पास में इसका जो क्रिटिकल पॉइंट है वो थ्री है, ये वाला जो मॉड है इसका, उसके करस्पॉन्डिंग जो क्रिटिकल पॉइंट है वो माइनस वन है, तो ये नंबर लाइन तीन पार्ट में डिवाइड हो गई, तो तीन पार्ट में डिवाइड हो गई तो तीन केस बन जाएंगे। केस फर्स्ट होगा व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री, केस टू होगा हमारे पास में व्हेन x इज स्मॉलर देन थ्री एंड ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन, एंड और केस थ्री हो जाएगा हमारे पास में x इज स्मॉलर देन माइनस वन। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री है तो ये तो x प्लस साइन के साथ ही ओपन होगा, तो ये x माइनस थ्री बन जाएगा, प्लस ये भी पॉजिटिव ही ओपन होगा क्योंकि x अगर माइनस वन से बड़ा है तो ये पॉजिटिव ओपन हो रहा है, तो यहाँ पर तो x थ्री से बड़ा है, तो ये हो जाएगा ट्वाइस। इस टू का कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो एज इट इज लिखा है। हम तो इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे, ट्वाइस ऑफ x प्लस वन इज इक्वल टू फोर, दिस इज टू एक्स प्लस एक्स दैट इज थ्री एक्स, एंड दिस इज माइनस थ्री प्लस टू दैट इज माइनस वन इज इक्वल टू फाइव हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ से कितना जाएगा, टू एक्स प्लस टू, दिस इज एक्स माइनस थ्री, ठीक है, थ्री एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा फाइव बाई थ्री, एक्स इज इक्वल टू फाइव बाई थ्री हो गया हमारे पास में। तो आप बस यहाँ पर देख लो कि x हमें चाहिए, यहाँ पर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री, तो ये क्या ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री है क्या, नहीं है, दैट्स वाई दिस इज रिजेक्टेड। नाउ इन द केस टू, ग्राफ से भी अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको ये जो लेफ्ट हैंड वाला साइड है उसको y मानना पड़ेगा, इसको आप y मान लो। ग्राफिकली भी हम साइमल्टेनियसली इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। y इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया, देखो x माइनस थ्री प्लस टू एक्स प्लस टू, तो दिस इज y इज इक्वल टू थ्री एक्स माइनस वन। अब x का वैल्यू आप जब थ्री पुट करोगे तो ये जाएगा नाइन माइनस वन दैट इज एट, तो ये पॉइंट आ गया थ्री कॉमा एट। और जब आप x की जगह पे फोर पुट करोगे तो y का वैल्यू जाएगा आपके पास में 11, तो फोर कॉमा 11, तो ये लाइन इस तरह से चली गई, ये पॉइंट है थ्री कॉमा एट, ये पॉइंट है फोर कॉमा 11, तो यहाँ से इक्वल टू फोर के लिए तो कोई हमको सोल्यूशन मिलेगा ही नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि ये लाइन तो यहाँ जा रही है, ये पॉइंट थ्री कॉमा एट है, y का वैल्यू तो एट है यहाँ पर, ठीक है। या फिर हम यहाँ से भी देखें तो देखो x इज इक्वल टू फाइव बाई थ्री आ रहा है, जो कि इस रीजन में ही नहीं आ रहा है, मतलब कि ये रूल्ड आउट हो गया, ये सोल्यूशन यहाँ से नहीं मिल रहा है कुछ भी। अब इस लेफ्ट हैंड साइड वाले को अगर हम y बोल रहे हैं तो y इक्वल टू हमारे पास में क्या आ जाएगा, x स्मॉलर देन थ्री, तो ये तो पॉजिटिव, ये तो नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा, तो ये बन जाएगा थ्री माइनस एक्स, और ये हो जाएगा पॉजिटिव साइन के साथ, तो ये हो जाएगा टू एक्स प्लस टू, दिस इज अगेन टू एक्स माइनस एक्स विल बी एक्स प्लस फाइव, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव। अगर हम ग्राफिकली नहीं सॉल्व कर रहे हैं तो हम यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू फोर, सो x इज इक्वल टू माइनस वन, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन से थ्री के बीच में है क्योंकि हमने यहाँ पर इक्वल टू ले रखा है, तो ये आंसर आ रहा है। अदरवाइज अगर हम ग्राफिकली इसको करना चाहें तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव है, x का वैल्यू जब थ्री है तब वो एट है, यही पॉइंट होगा, और x का वैल्यू जब माइनस वन है तो y इक्वल टू क्या जाएगा फोर, तो माइनस वन कॉमा फोर, ये पॉइंट हो गया। इन दोनों को आप ज्वाइन कर दो, ये हो गया हमारे पास में। थर्ड केस में x लेस देन माइनस वन है, तो ये भी विद माइनस साइन ओपन होगा, ये भी विद माइनस साइन ओपन होगा, तो दिस इज थ्री माइनस एक्स माइनस ऑफ टू एक्स माइनस टू, वाई इक्वल टू आ गया ये हमारे पास में। नाउ y इज इक्वल टू माइनस ऑफ थ्री एक्स प्लस वन, आप अगर इसको सॉल्व करना चाहो तो माइनस थ्री एक्स प्लस वन इज इक्वल टू फोर, सो माइनस ऑफ थ्री एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, यहाँ पर हमने स्मॉलर देन माइनस वन ले रखा है, इक्वल टू हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो यहाँ से ये आंसर रिजेक्ट हो गया, तो यहाँ से आंसर आ रहा है x इज इक्वल टू माइनस वन, तो x बिलोंग्स टू ओनली माइनस वन इज अवर आंसर। ग्राफिकली अगर आप यहाँ पर भी चेक करना चाहो तो देखो ये ग्राफ आ गया था हमारे पास में y इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव का, यहाँ से ग्राफ आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस थ्री एक्स प्लस वन, तो x का वैल्यू जब आप माइनस वन पुट करोगे
तो ये वैल्यू हो जाएगी 4, 1, ये हो गया -1, 4, मतलब यहीं से कनेक्टेड बनेगा। और x का वैल्यू एक बार आप -1 से छोटा -2 रख लो, तो x इज इक्वल टू, जब इसमें -2 रखेंगे यहाँ पर, तो यह जाएगा y इज इक्वल टू 6 + 1 दैट इज 7। तो -2, 7, तो -2, 7 यहाँ कहीं पर होगा, यहाँ कहीं पर, क्योंकि ये 8 है, तो ये -2, 7 होगा। इसको आप ज्वाइन करके ऐसे बना दो, तो ये बन गया। अब ग्राफ आप देखो, लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ ये बन रहा है और राइट हैंड साइड का ग्राफ क्या है, y इक्वल टू 4 लाइन विच इज अ कांस्टेंट लाइन। तो देखो इस पॉइंट 4 से ही पास करेगी ये लाइन। तो अगर मैं कुछ और कलर अपन यूज कर लें, तो ये जो लाइन है वो इस कर्व पे केवल इस पॉइंट से होकर जा रही है, केवल इस पॉइंट से। और वो पॉइंट क्या है, उस पॉइंट पर x का वैल्यू है -1, दैट इज अवर आंसर। तो आप चाहो तो ग्राफिकली सॉल्व कर सकते हो, आप चाहो तो उसको मैथमेटिकली सॉल्व कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक आई गेस कि आपको समझ में आ गया होगा।